अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में जिसको 2009-10 के सीजन में ग्रेट मार्टिन क्रो ने कहा था कि दिस इज अ प्लेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड वाचिंग फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स। तो आज इस बात को 13 साल हो गए। अनफॉर्चुनेटली मार्टिन क्रो का 2014-15 में इंतकाल हो गया था। तो अब वो बहुत बड़े प्लेयर थे और क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह देखते थे। तो उन्होंने जिस प्लेयर के बारे में ये बात की वो इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी प्लेयर था। और उस पाकिस्तानी प्लेयर ने जो है वो शेन बॉर्न और विटोरी को अपने पहले ही टेस्ट मैच में इस तरह पिटाई की कि हमें लगा कि यार इससे बेहतर पाकिस्तान ने बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि फॉरेन कंडीशन में डनीडन में मैच था तो वो थोड़ा सा कोल्ड होता है, कंडीशन वाज एलियन फॉर दैट पर्सन और जाके उन्होंने रन किया। तो हम बात कर रहे हैं उमर अकमल की। उमर अकमल जिन्होंने जो है वो दूसरे ही वनडे में सेंचुरी भी की थी और श्रीलंका के खिलाफ मुरलीधरन और मलिंगा की पिटाई की थी। पहले टेस्ट मैच में विटोरी और क्या कहते हैं शेन बॉन्ड की पिटाई की। तो वो बहुत क्या कहते हैं प्रॉमिसिंग प्लेयर थे। वो गायब हो गए, फिर काफी इश्यूज रहे ऑफ द फील्ड, उनके काफी इश्यूज रहे। तो अच्छा, अब रिसेंटली बात आई है, कामरान अकमल कह रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। ठीक है, तो क्या उनका इशारा बाबर आजम की तरफ या रिजवान की तरफ है? सेकेंडली ये कि आप लोग क्या समझते हैं कि उमर अकमल अभी रिसेंटली कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले थे और बारी अपॉर्चुनिटीज कम मिली लेकिन अच्छा खेले, उनकी वापसी का किस तरह आप देखते हैं ओवरऑल? जी डॉक्टर, मंशा अच्छा भाई। मैं ले देता जी। जी। मार्टिन क्रो का आपने नाम लिया, मेरे ख्याल है अकरम से किसी ने पूछा कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो सबसे आपको लगा अच्छा और मुश्किल लगा आउट करने, तो उन्होंने मार्टिन क्रो का नाम लिया और यकीनन हमने देखा भी है कि बहुत लेट खेलते थे और न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम है। तो अगर उन्होंने कुछ देख के कहा तो यकीनन वो एट एट दैट टाइम वो टैलेंट देखता है बंदा, एक नज़र होती है और यकीनन उस टाइम हमें भी सब में इसमें कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि टैलेंट उमर अकमल में है। लेकिन जहाँ तक वो एक आउट ऑफ द फील्ड कंडक्ट होता है और ड्यूरिंग दैट आपके जब कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो एक आपका कॉन्टैक्ट होता है। मेरा हाल है वहाँ पे थोड़ा-सा वो लैग किए और जिसकी वजह से ये कुछ मामलात हुए। जी, सती में कुछ कहना चाह रहे अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल यही है कि उमर अकमल के जो पहले 12 महीने उन्होंने क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड आए, रन्स किए, ऑस्ट्रेलिया गए, बड़ी बाउंसी ट्रैक्स पे रन्स किए और एवरीवन वाज स्पीकिंग हाई ऑफ हिम। फिर वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में रन्स किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगे पीछे। एनीवेज, तो पहले 12 महीने में जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली उनके 5 कप्तान थे। सबसे पहले कप्तान थे यूनुस खान, उनके खिलाफ हो गई सियासत, वो जो कुरान उठाए गए श्रीलंका में जो था, एशिया कप था जो भी था, एनीवेज ठीक है। वो उसके उमर ही लेके बाद आया था, कुरान भी उमर ही लेके आया था। बिल्कुल। अच्छा, अब वो तो यंग था, ज़रा फर्स्ट सीरीज़ थी उसकी, तो उसके बाद मोहम्मद यूसुफ को बनाया गया, फिर मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ बगावत हुई, फिर शाहिद अफरीदी को बनाया गया, फिर शाहिद अफरीदी ने रिज़ाइन कर दिया अचानक ही लॉर्ड्स टेस्ट मैच के हारने के बाद। उसके बाद सलमान बट को बनाया गया, सलमान बट मैच फिक्सिंग में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हो गए और उसके बाद मिसबाह उल हक को बनाया गया। तो एज़ अ यंग प्लेयर 19-20 ईयर ओल्ड, यू वर टॉप ऑफ योर गेम एट द स्टार्ट, एवरीवन वाज़ प्रेज़िंग यू। तो ये जो पहला साल था उमर अकमल का, वो कितना इम्पैक्ट किया उसके करियर में? मेरा ख्याल है कि सती साहब उसी साल ने उसको बहुत ऊपर लेके गया, तो वही उसकी नाकामी का बायस भी बना। क्योंकि जब आप ग्रेजुअली जाते हैं नीचे से स्लोली स्लोली, तो आप अपनी स्पॉट अपनी आप को फिक्स करते जाते हैं उस जगह के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप ओवरनाइट या आप जैसे आपने कहा कि 12 महीने में वो स्टारडम के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया और हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। मैं आज तक मैंने कभी किसी क्रिकेटर के मुंह से ये नहीं सुना किसने कहा कि उमर अकमल में टैलेंट नहीं है। ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की और यकीनन है उसमें टैलेंट। वो शोकेस नहीं हो सका तो उसमें उमर अकमल का कम कसूर है मेरे ख्याल में। उसमें मैनेजमेंट का कसूर है। जो हम पहले भी बात करते हैं वो ये है कि बेसिकली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो लड़कों को ग्रूम करे। और ग्रूम सिर्फ ये नहीं होता कि वो क्रिकेट को नर्चर करे, साथ साथ उनके साथ जो उनकी तालीम और तरबियत दोनों पे नजर भी रखे कहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, उनका मौक़िफ़ किसी हद तक होता है कि ये पेरेंट्स का काम है, लेकिन जब पेरेंट्स ने आपके हवाले कर दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काफी सारा काम है कि जहाँ इतने सारे ढेर सारे उन्होंने कोचेज रखे हैं वो हर तरह के, तो कोई ना कोई एक ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी रख ले जो लड़कों को उनकी हैसियत करें या कद के अंदर अंदर रखे ताकि वो अपने आप से बाहर ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 17-18 साल, 19 साल, 20 साल तक के लड़के बहुत ही यंग होते हैं और ओवरनाइट स्टारडम में जब आते हैं तो उनके लिए उस स्टारडम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो मुश्किल वक्त है जब किसी भी प्लेयर को जरूरत होती है मेंटोर की। और वो मेंटोरशिप अगेन क्रिकेट के लिए नहीं चाहिए होता, उसकी माइंड मेकिंग के लिए चाहिए होता है, उसको ग्रूम करने के लिए चाहिए होता है। मैं इसमें मिसाल यही दूंगा कि जब उमर अकमल की अगर आपने बात की ना, तो उमर अकमल की इंक्लूजन अगर आप आगे चल के भी मेरा ख्याल सवाल को लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने जैसे इस इंट्रो में कहा कि उमर अकमल के लिए प्रॉब्लम हुआ कि वो ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीज़ों से मतलब उनके खिलाफ आती नहीं सामने, हमारे
लिए और वो तकलीफ का बायस बनी, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स इन द फील्ड हुए, उनको तो हम वापस ले आए, जो बाकायदा हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। 2010 सलमान बट का कैप्टन खुद मोहम्मद आसिफ और मतलब आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, आमिर को हमने दोबारा खिला दिया सिर्फ इसलिए कि वो यंग था, यंग है जिसको वापस खिला दो, और अभी फिर वो पर तोड़ रहा है दोबारा से टीम वापसी के लिए 10-12 साल के बाद, 13 साल के बाद। तो वाई नॉट उमर अकमल, और उसकी हमें जरूरत भी है मिडिल ऑर्डर में, जहां हम एक पिछले 5-7 साल से मुसलसल स्ट्रगल करते हैं। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि अगर हम रिसेंटली देखें जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है T20 की ना, उसमें एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है इफ्तिखार, ठीक है, बाकी 5-6 हमने ओपनर्स रखे हुए हैं। साइम अयूब क्या हो गया, बाबर आजम भी ओपन करता है, फखर जमान भी ओपनर है, शान मसूद भी ओपनर है, समझ रहे हैं? मतलब ये कि हमने 6-7 ओपनर मिडिल ऑर्डर हमने रखा ही नहीं हुआ ना। अब वनडे में इन्होंने एहसान करके तो उसको क्या कहते हैं, इफ्तिखार की जगह हारिस सोहेल को ले आए ना। तो अगर वैसे देखें तो ज़्यादा कि मिडिल ऑर्डर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है और उसकी डेफिनेटली जगह बनती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल फिटनेस के हिसाब से देखें, क्या वो 50 ओवर्स के लिए फिट हैं? डेफिनेटली ही वाज मच बेटर कीपर देन आजम खान, बट ही इज ऑब्वियसली 8 इयर्स 7 इयर्स ओल्डर देन आजम खान। तो आप उनको किस तरह देखते हैं मिक्सअप में? एक्चुअली देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है। कुछ लोग जिन्होंने क्रिकेट के साथ मजाक किया, वो लोग ऑफिशियल्स में भी हैं, ओहदों पे भी हैं, खेल भी रहे हैं। और वो लोग जो जिनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत थी, और जो वर्ल्ड जिसको रिकॉग्नाइज किया कि टैलेंट है, ऑस्ट्रेलिया के नाम उनकी कुछ इनिंग्स है जो मेरा ख्याल है यादगार इनिंग्स है उमर अकमल की, बिल्कुल सही। मैच विनिंग नॉक्स हैं। और वहां पे वही बॉलर हैं जो टॉप 5 थे उनके, मैगरा और शेन वॉर्न और वो सारे गिलेस्पी। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी अभी हम उसको कैसे देखते हैं। बीच में डिसहार्ड हो गए, यूएस सुना चले गए, यूएस शायद वो क्वालिफाई कर जाए यूएस के लिए, ये बातें वो बातें। लेकिन वो वापस आए, और अभी भी फिटनेस आपकी बहुत इसके साथ आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप बिल्कुल सही फील नहीं कर रहे, यू डोंट वांट टू ट्रेन, राइट, और अब बिल्कुल वो एक पीरियड में आप डिसहार्ट और वो डिस्करेज फील करते हैं, तो स्टिल मैं फील करता हूँ कि उन्होंने किसी हद तक मेंटेन की हुई है। और जिस तरह आज की क्रिकेट को मैं देखता हूँ, तो सर विवियन रिचर्ड होते तो वो क्या करते 2020 में, वो तो टेस्ट में ऐसी शॉट्स खेलते थे जो अभी भी लोग नहीं खेलते। तो मैं ये समझता हूँ कि T20 का तो वो बिल्कुल मटेरियल है राइट नाउ। अगर 50 का नहीं है, तो T20 का तो मटेरियल उमर अकमल है, जो उनकी गेम है। और जैसे ही आप अपनी फिटनेस और उनको आप कॉन्फिडेंस दें, तो मेरा ख्याल 50 ओवर में वापस आ सकते हैं। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ ये है कि क्योंकि वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, एशिया कप है 50 ओवर का, तो मेनली पाकिस्तान का फोकस लॉन्ग टर्म में अभी, मतलब शॉर्ट टर्म में तो 50 ओवर के ही है। फिर अब उमर अकमल 33 साल के हो गए हैं, और अगर हम T20 की बात करें तो वो साल 1.5 साल बाद अगला वर्ल्ड कप आएगा। तो डू यू थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, वो री इन्वेंटिंग हिम? क्योंकि हमने काफ़ी 30s में काफ़ी प्लेयर्स रखे हुए हैं, जिस तरह मतलब शान मसूद है जिस तरह, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 33-34 साल के हैं वो भी, और वो इन एंड आउट है, मतलब कि ही इज अ फ्रिंज प्लेयर, तो फ्रिंज प्लेयर तो यंग ही होना चाहिए। तो मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन वैसे नजर तो नहीं आ रहा कि जो मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा हो, या फिर शायद आने नहीं दिया गया। तो अगर हम इसको इसको अगर हम उमर अकमल की जगह बनाने में देखें, तो आपको लगता है कि एज इज अगेंस्ट हिम, डॉक्टर एक्चुअली अगर साहब? मैं ये दूसरी तरह देखूं, तो इसको अगर आप सोचें कि इस एज में आप लोग छोड़ रहे हैं जी इंटरनेशनल छोड़ के, ताकि वो चाह रहे हैं कि लीग्स खेलें और पैसे बनाएं। वो फिटनेस भी रखना चाह रहे हैं और कुछ 7-8 साल पैसे कमाना चाह रहे हैं। लोग तो रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं इस एज में, तो इनको वापस कैसे लाना है? चले मैं रायडी रसू को देखता हूँ, उन्होंने T20 लीग के लिए और दूसरे पैसों के लिए वो चले गए लीग्स में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को, लेकिन वो दोबारा उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो दोबारा आ रहे हैं। तो क्या पहले तो इनको कुछ लीग्स पकड़नी पड़ेंगी और परफॉर्म करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, और अपनी फिटनेस को शो करना पड़ेगा। बाकी इस एज पे ज़रा दोबारा कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, अगर मैं ऐड करता चलूँ कि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं ना, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड को इतने पैसे मिलते नहीं, तो इनका फोकस होता है कि क्या कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और 7 लीग्स जहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। जब वो एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, क्योंकि देखिए अब उमर अकमल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा तो लीग्स वाले बुलाएंगे उसे, समझ रहे? तो इट्स लाइक ऑपोजिट वो चलता है ना साइकिल। जी, एक जी, दफा वो बिल्कुल। हिट हो गए वापस, तो फिर जी, वो लीग शुरू कर देंगे, तो फिर आई थिंक ही विल बी फाइन। तो अभी राइट। मसला ये है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे और सिर्फ PSL में भी उनको बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो लीग्स वाले जो दूसरे हैं वो फिर शायद उनको जी, इतना मुश्किल है अभी। जी, बहुत मुश्किल मुश्किल। कर जी। सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया हमारे साथ।
तो अगर हम इसको उमर अकमल को अगर वाइंड अप करें और रियलिस्टिकली देखें क्या चांसेस हैं, तो पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैंने जब आज से 8-10 साल पहले जब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, तो मैं कुछ वीडियो सेव करके रखता था अपने कंप्यूटर में, जो मैं जब प्लेयर टाइम में देखता था। तो उसमें उनकी जो डेब्यू पे 100 था ना, क्योंकि वो उनके 100 और फिर मार्टिन क्रो की कमेंट्री ना, तो वो क्या कहते हैं यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया हुआ था और वो मैं देखता था। तो आई एम स्टिल शॉक्ड कि यार इतना एक्सेप्शनल प्लेयर हमने ज़ाया किया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसमें पहले साल जो देखिए पहले दोनों ओवरसीज टेस्ट सीरीज वो खेले, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों में टॉप स्कोरर थे। जस्ट इमेजिन 19-year-old टॉप स्कोरर इन फर्स्ट 2 टेस्ट सीरीज ओवरसीज। क्योंकि हमारे तो ऑस्ट्रेलिया जाके तो क्या कहते हैं हमारे प्लेयर से बारी नहीं होती, मतलब अगर हम देखें पहली दूसरी सीरीज में तो बारी नहीं होती। तो उस हिसाब से आई थॉट कि वो ही वुड बी समवन लाइक अ बिग प्लेयर इन मेकिंग। अब मंशा भाई अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली उनका अपना तो कसूर है। उसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज थी उसके बाद वो उमर अकमल ने कैचेस ड्रॉप किए जो सिडनी वाले में, ठीक है। तो उसके बाद उनको जब ड्रॉप कर रहे थे जी, उमर अकमल ने कहा कि यार कमरान अकमल को ड्रॉप कर रहे थे, उसने कहा जी मैं कीपिंग नहीं कर सकता, मेरी कमर में दर्द है। अगर आपको याद हो तो वो अनफॉर्चुनेट है कि उनको जो मेंटोर से शायद शुरू में अच्छे नहीं मिले, और बाद में जो है वो जो अगर हम कहें मिड 2014-15 या इस दौरान या 12-13-14 में उनको बहुत नीचे छठे नंबर पे खिलाना शुरू कर दिया, छठे पे 7वें पे, यानी कि आखिर 10 ओवर के लिए। तो वो भी एक तरह से एक प्लेयर को अगर आपने बाहर निकालना हो तो ये भी एक तरीका है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जब वो बिल्कुल वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गए तो खान साहब भी गए थे, इमरान खान द ग्रेट इमरान खान उधर गए तो उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मुझे नंबर एक सही नहीं मिल रहा, जो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ बात। उमर अकमल ने कहा मुझे नंबर सही नहीं मिल रहा। तो यकीनन वो कुछ उनके साथ मसाइल रहे हैं, बट आई स्टिल थिंक कि वो अगर अपनी फिटनेस प्रूव करते हैं तो और उनको चांस दिया जाता है तो शायद वो अपने आप को प्रूव कर सकते अच्छा, हैं। अब उसमें आखिरी चीज ये है कि मिकी आर्थर कोच बन गए, और मिकी आर्थर और उनका बिल्कुल जिस तरह अहमद शहजाद और वकारी यूनिस का पब्लिक में हुआ है स्पैट, तो मिकी आर्थर और उमर अकमल का भी पब्लिकली जो है वो इशू हुआ है। तो आपको लगता है कि मिकी आर्थर उनको लेके आएंगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। चलें अगर तो चलें स्टेट आप नाज़रीन। मेरे से पूछना चाह रहे हैं, बाकी जी, ऑप्शंस तो हर टाइम होती हैं, क्योंकि अगर कुछ परफॉर्म कर रहे होते और मतलब वो इनकी पहले से होता तो शायद मिक्की के लिए मुश्किल हो जाता। अभी आउट ऑफ नोवेयर उनको लाना मेरे ख्याल में मुश्किल है। तो चलें नाज़रीन, ये छोटा-सा हमारा एपिसोड था उमर अकमल के ऊपर। अगर मैं इसका खुलासा करूँ तो वो ये है कि सबसे पहले उनके पहले साल में वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले साल में पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी पॉलिटिक्स थी और उनको स्टार्ट जो था ना वो ऑफ द फील्ड इतना अच्छा नहीं मिला। खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ सियासतें कर रहे हैं, बगावतें कर रहे हैं, कुरान उठाए जा रहे हैं। तो नॉट आइडियल फॉर अ यंग गाय। और फिर अगले ही साल मैच स्पॉट फिक्सिंग का हो गया, तो वो देयर वाज टू मच गोइंग ऑन दैट डिडंट हेल्प हिज डेवलपमेंट। और बाद में मेरा ख्याल है कि उनकी अपना भी ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को अच्छा मैनेज नहीं किया। फिर लास्ट 3-4 साल में फिटनेस के इश्यूज़ थे। पर ओवरऑल हमारा हम मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब तो नहीं है, लेकिन तीनों की यही राय है कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट। आप किसी की जो है ना वो नेचुरल किसी को बना नहीं सकते, और ही वाज़ वन ऑफ द नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स। तो अगर वो अभी डोमेस्टिक पाकिस्तान की खेलते हैं, 50 ओवर की या 4 डे क्रिकेट खेलते हैं और रन्स करते हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल से वो बड़े सीरियस हैं और उनको ग्रेड 2 खिलाया जा रहा है, मतलब फर्स्ट टीम में भी नहीं खिलाया जा रहा है, पंजाब की सेंट्रल पंजाब की सेकंड टीम में खिलाया जा रहा है, लेकिन ही इज़ कमिटेड। तो अगर वो कमिटेड रहें तो आई थिंक कि क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा जॉइन कर लिया। अगर वो कमिटेड रहें तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टिल चांस। और क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं आ रहे, तो मेरा ज़ाती यही ख्याल है और मेरे ख्याल हम सारे एग्री करते हैं कि उमर अकमल की जगह बनती है, लेकिन जगह बनाने के लिए उमर अकमल को अम, हमारे ख्याल में थोड़ी-सी जो है वो क्या कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए नाज़रीन, क्या कहते हैं इसी हाँ, डॉक्टर साहब आ गए हैं हमारे साथ। तो चलिए नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बस उमर अकमल का जो है वो एपिसोड खत्म कर रहे थे। तो क्या कहते हैं हमने यही कहा इन द एंड कि अगर वो डोमेस्टिक खेलते हैं और उनको फर्स्ट टीम में चांस मिलता है ज़्यादा, जिस तरह लास्ट 1-2 साल से वो सेकंड उसमें खेल रहे थे, रन्स करते हैं, तो हमारे ख्याल में, मेरे और मनशे भाई के ख्याल में उनकी वापसी मुमकिन है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास बैट्समैन कोई आ नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब, अगर आप इख्तितामी अल्फाज कह दें। जी, जी, बिल्कुल उनकी मुमकिन नहीं है बल्कि हमारी ज़रूरत है बेसिकली। हम इतने इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में, तो सिवाय इफ्तिखार के हमें कोई और प्लेयर नज़र नहीं आता जो मिडल ऑर्डर को सँभाल सके। तो उमर में ये टैलेंट है मेरे ख़्याल में, और उसके साथ-साथ वो इनिंग को लेके चल सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसकी हमें ज़रूरत है। और
इनिशियली डोमेस्टिक, जैसे आपने कहा डोमेस्टिक प्लस T20 में उसको शामिल कर लिया जाता है ना। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 थे, अगर 2 या 3 भी उनको मिल जाते तो मेरा ख्याल है कि सामने आ जाती सारी बात। तो यहाँ से उनको इंजेक्ट किया जा सकता था टीम में, और फिर उसके साथ साथ आगे चल के हो सकता है कि वो वनडे के लिए भी डेफिनेटली, जब थोड़ा बूस्ट मिलता है आपको, आप टीम में आ जाते हैं, तो फिर आपका वो लेवल बढ़ जाता है, आपका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है, फिर आप मेहनत भी ज्यादा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप तक वो रेडी हो सकते थे। तो चल नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। ऑल द बेस्ट टू उमर अकमल, वी होप के ही मेक्स अ कमबैक, और पाकिस्तान के, जिस डॉक्टर साहब ने कहा, पाकिस्तान को जरूरत भी है अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की। तो ऑल द बेस्ट टू उमर अकमल। इंशाल्लाह हम अपने एपिसोड बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।